सर आप हमारे साथ हैं, आप मेरा सावर लीजिए। नमस्कार। देश की राजधानी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये नहीं है, जब पिछली आम आदमी पार्टी सरकार थी तब बीजेपी बहुत जोर से हल्ला करती थी। यहाँ के जो विधायक भी बने थे उस टाइम पे वो नाव चला के दिखाते कि दिल्ली का क्या हाल है, लेकिन ऊपर वाला भी कहीं बैठ सुनता है सबकी। ऊपर वाले ने ये सुना कि बेमतलब बदनाम करते हैं, वो दिल्ली को ही असलियत दिखाने के लिए कि बीजेपी क्या करती है, एक रूप दे दिया। तो हमारे देश के पर्यटकों को समुद्र किनारे की जरूरत नहीं है, वो अपने जब भी बारिश पड़े तो दिल्ली में ही आकर के समुद्र का मजा ले सकते। इसके लिए आप ये वीडियो लीजिए, फिर आपको समझ आएगी। क्या हसीन है ये आलम, ये नजारा खूब है, धड़कने है जवां, सामने महबूब है, ऐसे मौसम में भला अब क्यों रहे हम होश में। जब कभी आपका समुद्र में घूमने का मन करे तो बरसात के मौसम में सिर्फ दिल्ली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक युवक को हरदोई में मंदिर में भगवान की प्रतिमा तोड़ने की वीडियो वायरल हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई नया नहीं है, ये तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ गुंडे जिन्होंने ठेका ले रखा है कि मुसलमानों को बदनाम करना है और देश को बदनाम करना है और देश को बिगाड़ना है, उन हिंदू संगठनों ने ये ठेका ले रखा है। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए, वरना आप कहेंगे मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र के रमापुरा गांव में एक प्राचीन मंदिर में मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी बलवीर नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस काम से गांव का माहौल दोस्तों गर्मा गया था। वो तो खुदा का शुक्र है कि आरोपी बलवीर पकड़ा गया। अब आपने देखा भाई साहब, ये देखिए कि खुद हिंदू ही है जो मंदिर में जाकर के मूर्तियों की तोड़फोड़ करके आया है और जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। हमारे मजहब में ना तो अपने मजहब का अपमान और ना किसी दूसरे मजहब का अपमान ये नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए मुसलमान ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता। वो मस्जिद नहीं, मंदिर में भी नहीं करेगा, गुरुद्वारे में नहीं, गिरजाघर में नहीं करेगा, मुसलमान नहीं कर सकता ये। तो इस पे हमारे देश की सरकार को सोचने की जरूरत है कि सरकार क्या सोचेगी, क्योंकि सरकार के उकसावे पे तो सब कुछ होता ही है। लेकिन हमारे उन नौजवानों को समझना पड़ेगा ठीक कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। सर 2024 में लोग आंकड़े लगा रहे थे कि भाजपा की सरकार आने से दोबारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, देश में उथल पुथल हो जाएगा। ये ऐसी नहीं, पूरी दुनिया लगा रही थी, लेकिन हमारे देश की कुछ जनता ऐसी है जिसको नेता लोग आराम से बेवकूफ़ बना देते हैं और उन बेचारों को सीधे होने की वजह से समझ में आता नहीं। पहले इसके लिए आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको पता लगेगा। अभी आपने देखा, आज तुमसे बता दे भाईजान, मेरे भाई इसको वायरल जरूर करना। अगर 2024 में मोदी आ गया, अगर युवा के हाथ में कटोरा ना हो तो मेरा नाम बदल दे। क्या नाम है आपका? सोनू वाजपेयी। कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो बोल रहे हैं। इन्होंने खुद कहा है कि 2024 के बाद मोदी सरकार आई तो हमारे देश के युवाओं के हाथ में कटोरा होगा। ये कटोरा पहले से आ चुका है, जो लोगों को भी पता नहीं चला है, लेकिन कुछ दिनों में और पता लग जाएगा कि कटोरा वाकई हमारे हाथ में आने वाला है, क्योंकि देश की हालत बहुत ख़राब है। इस वक्त इंडिया का हर व्यक्ति 4,80,000 का कर्जदार है। तो आप ये कटोरा ही तो और क्या समझोगे? कारोबार है नहीं, कारोबार ख़त्म करते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं, वो कटोरे लेना पड़ेगा हाथ में फिर। सर बार बार मंदिर मस्जिद तोड़ने की बातें उठती रहती हैं देश में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मंदिर मस्जिद तोड़ने की जो बातें हैं, आप पहले मैं आज आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ये बताइए कि एक भी मंदिर वो दिखाइए जिस पे मुसलमानों ने तोड़फोड़ की हो। एक भी देवी देवता का अपमान दिखाइए जो मुसलमान ने किया हो। ये सारे काम तो इनके गुंडे करते हैं। मस्जिदों पर हमला करते हैं, मस्जिद के सामने खड़े होकर गालियाँ देते हैं, मस्जिद के पास पेशाब करते हैं, और कुछ नहीं तो जहाँ 4 मुस्लिम खड़े हुए हैं और बेमतलब जय श्री राम। भाई जय श्री राम को अगर आप प्यार करते हो तो हमें उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है, लेकिन आप उकसाने के लिए वो करते हो, वो ठीक नहीं है। आप अपने घर में पूजा कीजिए, मंदिर में पूजा कीजिए, कहीं भी पूजा कीजिए। किसी ने आपको कुछ कहा हो तो बताएं आप। लेकिन ये देवी देवता को अपमान भी हिंदू ही करते हैं और मंदिर मस्जिद भी हिंदू ही करते हैं। दूसरी बात, कई महात्माओं, साधु महात्माओं ने कहा है कि अगर हर मंदिर को खोदा गया तो या बौद्ध का मंदिर निकलेगा या फिर कोई ना कोई मस्जिद निकलेगी। इसलिए ये विवाद ठीक नहीं है, इसको इनको समझना चाहिए। इसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। आप मुझे दिखाइए एक मुसलमान का एक वीडियो लेकर आइए। रजा, आप एक मुसलमान का वीडियो लेकर आइए जहां पर एक मुसलमान श्री राम या शिव या दुर्गा माँ या काली माँ या सरस्वती माँ
या लक्ष्मी माँ, किसी के बारे एक मुसलमान उसको गाली दे रहा, आप मुझे वीडियो लेकर आइए। मैं आपके सारे व्यूअर्स को चैलेंज कर रहा हूं, शो मी वन वीडियो जहां पर कोई मंदिर में खड़े होकर मंदिर को तोड़ रहा है। मुझे एक वीडियो दिखाइए जहां कोई मंदिर के गुम्बज में खड़े होकर मंदिर का गुम्बज तोड़ रहा हो। मुझे एक वीडियो दिखाइए जहां शिव के मंदिर में खड़े होकर वहां का तिरंगा कह रहा हूं कि शिव के मंदिर में खड़े होकर शिव की जो वो आरती जहां पर होती है उसमें कुछ फेंक कर दे। मुझे दिखाइए ना वीडियो। अभी आपने देखा कि ये मुसलमान भाई नहीं, ये हिंदू भाई ही बोल रहे हैं कि आज तक हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान ने ना तो मंदिर में कोई तोड़फोड़ की है, ना कोई मूर्ति खंडित की है, ना ही किसी देवी देवता का अपमान किया है। तो फिर अपमान करने वाले कौन हैं? आपको इनको तलाशना चाहिए और इनकी खैर खबर आपको लेनी चाहिए, प्रशासन का काम। सर, बीफ के मुद्दे पर हमेशा मुद्दा उठता रहता है देश में, क्या कहेंगे आप? अगर बीफ का मुद्दा नहीं उठेगा तो बीजेपी सरकार की इनकम कम हो जाएगी, जो कि हजारों करोड़ रुपए का चंदा और टैक्स सरकार लेती है, वो बीफ मीट से ही आता है। वरना आप मुझे एक बात बताइए, हमारे इंडिया में मीट खाने वालों की परसेंटेज है 85%। ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं नहीं बोल रहा। 85% है और मुस्लिम केवल 15% है। तो बाकी वो कौन लोग हैं जो खाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि सुबह फ्लाइट से विदेशी आते हैं और यहाँ खा के वापस चले जाते हैं। सब इंडिया में रहने वाले लोग हैं ना। तो इसमें हमारे लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको ये समझ के चलना चाहिए कि जो बीफ मुद्दे पे बार बार मुद्दे को भटकाने के लिए भड़का देते हैं, और कुछ ऐसे रक्षा दल हैं जो उस मुद्दे को कैश करने के लिए लूटमार करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, ट्रक लूटते हैं। वो सब वही लोग हैं जो खुद खाते भी हैं, लेकिन वो इनका एक ड्रामा है, क्योंकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं है। बीजेपी ने सबके हाथ में कटोरा थमा ही दिया है, तो वो कमा तो सकते नहीं। तो इसी मुद्दे में अपनी इनकम ढूंढते हैं और बेमतलब की मारपीट करते हैं। इसके लिए हमारे हर देश के नौजवान को देखने की और समझने की ज़रूरत है, और किसी के बहकावे में ना आए, इसकी सख्त ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी भी मत मानिए और किसी नेता की मत मानिए। जो आपको ठीक लगता है, आपके घर के हित में है, आप वही काम करें। उसी से हमारे देश का भला होगा, हमारे घर का भला होगा। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।